हिसार जिले के हांसी में रहने वाले करीब 28 साल के एक युवक की हिसार के नागरिक अस्पताल में मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि एम्बुलेंस में सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं होने और एम्बुलेंस में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी द्वारा युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसकी जान बचाने का कोई प्रयास नहीं करने की वजह से युवक की मौत हुई है। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि हांसी से हिसार पहुंचने में एम्बुलेंस ने 1 घंटे का समय ले लिया, जिसकी वजह से इलाज मिलने में देरी हुई और युवक विक्रम की मौत हो गई। इस घटना के बाद बुधवार को हिसार में नागरिक अस्पताल में परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिवार वालों ने डायल 112 पर फोन करके पुलिस को घटना की सूचना दी, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस घटना की सूचना हांसी पुलिस को दी गई। हांसी के वार्ड 7 में रहने वाले सोनू ने बताया कि उसका बड़ा भाई विक्रम प्लम्बिंग का काम करता था। उसकी एक बेटी है। बीती शाम को विक्रम की 6 बजे के करीब तबीयत खराब हुई थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद वो उसे हांसी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवा कर गए थे। वहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन लगाई और कुछ देर के बाद उसका भाई ठीक हो गया था। वो बोलने लगा था और खाना पीने लगा था। सोनू ने बताया कि इस दौरान डॉक्टर ने विक्रम को हिसार रेफर करने की बात कही। डॉक्टर के कहे अनुसार विक्रम को हिसार ले जाने के लिए हांसी से सरकारी एम्बुलेंस में भाई विक्रम को ले जाया जा रहा था। इस दौरान विक्रम को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन कुछ देर बाद पता लगा कि सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं है और उसके भाई को ऑक्सीजन में मास्क की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसने मास्क हटाने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस में बैठे स्वास्थ्य कर्मी ने जबरदस्ती मास्क लगा दिया। सोनू के अनुसार हिसार कैंट के पास उसके भाई विक्रम की ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी। एम्बुलेंस के अंदर सिलेंडर में जब चेक किया तो ऑक्सीजन नहीं थी। एम्बुलेंस में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी ने विक्रम को बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। कोई भी प्राथमिक चिकित्सा उसे नहीं दी गई। हिसार नागरिक अस्पताल पहुंचने में एम्बुलेंस ने 1 घंटे का समय लगा दिया, लेकिन जब यहाँ पर उसके भाई को लेकर पहुंचे तो इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई। मृतक के भाई ने इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। से मेरा बड़ा भाई की 5:30 बजे के करीब थोड़ी तबीयत डाउन हुई थी। उसके बाद बोला गया भाई को कि क्या समस्या है। बोला मैं ठीक हूँ, हमें लगा कि थोड़ी दिक्कत है, तो हमने उसको सिविल अस्पताल अपना से उसमें उसको दाखिल करा दिया था। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दिया गया है, ऑक्सीजन दी गई है, ग्लूकोज चढ़ाया गया है। उसके बाद पूरी तरीके से ठीक हो गया है, चलने लगा, बोलने लगा। ऐसे बोलो हमारे साथ था, वहीं था, सब बात हुई है। फिर बोले डॉक्टर साहब इसको रेफर करेंगे। मैं कहाँ रेफर करोगे? बोले हिसार। मैं चलो कर दीजिए, आप कर दीजिए। हिसार करना चाहो हिसार, रोहतक करना चाहो रोहतक, अगर कर दीजिए, हम चले जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब ने खुद एम्बुलेंस मंगाई है। मंगाने के बाद हम उसके अंदर शिफ्ट हो गए हैं, चार आदमी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बाहर गाड़ी क्यों रोकी है? उसने मेडिकल से निकलने के बाद उसको अधिकार बनता ही नहीं। एम्बुलेंस क्यों रोकी उसने? अधिकार तो उसका बनता ही नहीं है। रोक दे, चलो कोई बात। मैंने कुछ को बोला नहीं, फिर भी उसने अपने आप गाड़ी चला दी। वो चलो कोई बात नहीं है, गाड़ी उसने चला दी। उसके बाद बड़ा भाई को उसको मास्क वो लगा दी थी, ऑक्सीजन लगा दी थी। ऑक्सीजन में आ नहीं थी। बड़ा भाई बोला मेरे को कुछ इसमें आ तो नहीं रही ना ऑक्सीजन, तो क्यों लगवा रहा है? फिर बोला डॉक्टर साहब वो आराम से लौटा रहा है, मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। मैंने बड़ा भाई को इग्नोर कर दिया। मैं कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ठीक बोले, भगवान हमारे लिए तो ये, मतलब कोई बात नहीं, ठीक बोल रहे, गलत नहीं बोल रही है। इसके बाद बोलने के बाद फिर ज़्यादा घबराहट होने लगी, ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगी। परेशानी के बाद फिर कहने लगे अब या और ज़्यादा समस्या मेरे को। उनके महा डॉक्टर साहब मैं कुछ मेरा काम तुम्हारा काम नहीं बोलने का बार बार। मैं ठीक। उसके बाद अपना आर्मी कैंट से निकलने के बाद फिर बोला उसको। बोलने के बाद बताया उसने कि भैया मेरे को और ज़्यादा समस्या हो चुकी है, इसको हटवा दीजिए। मैंने एक बार हटवा दिया उसको, मटवा, उसको सांस आ गया। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने फिर लगा दी, ज़बरदस्ती मत ठीक है लगा दे। उसको फिर समस्या पड़ गई। डॉक्टर साहब एक काम करिए, आप इसको उठाइए और मेरे को दिखाइए इसके अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है। मैंने देखा उसके अंदर ऑक्सीजन है नहीं, सिलेंडर में ऑक्सीजन है नहीं। उन्होंने सीधा मास्क लगा दिया, फिर उसके अंदर ऑक्सीजन को थी नहीं। ऑक्सीजन होगी तो आएगी ना बाहर, ऑक्सीजन सही नहीं तो बाहर कहाँ से आएगी? और दूसरी बात उसकी ज़्यादा तबीयत डाउन होती चली गई। उन्हें तो डॉक्टर साहब ने कोई ट्रीटमेंट दिया, आराम से बैठा रहा, ना कोई ट्रीटमेंट दे रहा, ना कुछ और दे रहा। मतलब कोई बात, कम से कम 1 घंटा लगा दे उसने यहाँ हिसार तक आने में, बताइए। एम्बुलेंस ने और प्रॉपर तरीके से पूरा रोड खाली था। क्यों 1 घंटा के लिए एम्बुलेंस दे क्या? इतना समय अपने बाइक से ले आता उसको, ये बताइए ना आप लोग। उसको इतना ज्ञान है, डॉक्टर साहब बनाया है, उसको ज्ञान है उस चीज़ का, उसके लायक बनाया गया उसको नहीं पता कि ट्रीटमेंट देना भी होता है या नहीं होता। तो जब एडमिट किया था तो उस टाइम डॉक्टर ने बताया नहीं इनको क्या कुछ दिक्कत? नहीं, डॉक्टर साहब बोले अब तो ठीक से बोलने भी लगे, हमारे सामने बोले। बेटे के साथ हमारे हंसिया भी खेले भी, हम ऐसी बात नहीं है। उसके बेड के ऊपर खेले, हम खुद बात भी करी है। पानी मैंने खुद पिलाया, खुद जाकर के पिलाया। मैं ठीक है चलो घर चले। डॉक्टर साहब बोल रहे रेफर करेंगे, हमारे रेफर करेंगे। चलो भाई, मेन तो समस्या थी, एक तो डॉक्टर साहब बैठ रहे थे उसके अंदर, उसको ये ज्ञान नहीं था कि किस टाइम पर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरी बात, उसके अंदर गैस सिलेंडर के अंदर गैस नहीं थी। क्यों नहीं थी गैस? सरकारी है, सरकार ने गैस सिलेंडर दी है, उसके अंदर ऑक्सीजन तो रोकने का अधिकार है।
नहीं है तो उसको बताइए, आप सिलेंडर में गैस नहीं है। कोई कतई खाली रखा था, मैंने खुद अपनी आंखों से चेक किया है। गैस सिलेंडर के अंदर थोड़ी बहुत भाप निकलेगी। मैं मृत्यु हुई मेरा बड़ा भाई की, एक तो डॉक्टर साहब की वजह से और सिलेंडर न होने की वजह से मृत्यु हुई है। क्या नाम था डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब मेरे को नाम पता नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे को बार बार ये बात बोलेगा, मेरा काम है तुम्हारा काम नहीं है, मेरे को बार बार मत बोलिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो आपका काम डॉक्टर साहब आप देखिए। तो उसके बाद आर्मी कैंट से निकलने के बाद उसको और ज़्यादा तबीयत डाउन होता है, चला गया। उसके बोला मैंने उठाया नोजी नाजी दाबी, फिर भी कोई जवाब भी नहीं आया। तो मैंने तो डॉक्टर साहब की समस्या है, डॉक्टर साहब ने कराया है, जो भी करा रहे गैस सिलेंडर की वजह से न होने की वजह से। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हासी के रहने वाले 3-4 साल हो गए कम से कम। हासी है डिस्ट्रिक्ट हमारा रोहतक की है। यहाँ ज़मीन ले रखे हम, यहीं प्लाट बना रखे हैं, यहीं रहते हैं। महिला थाना जो अपना लाल सड़क पे यहाँ पर बुज्जे वाली गली, इसके पास रहते हैं। तो मृतक का क्या नाम है? विक्रम पुत्र जयपान। कितने साल का है? ये 28 प्लस है, 29 का लगा चलो आप। अब मांग क्या करते हो आप? मांग ये है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, प्रॉपर तरीके से कानूनी तरीके से की जाए और क्यों मृत्यु हुई है इसका भी पता लगे। मेन कारण मैंने बता दिया, एक तो डॉक्टर साहब की कमी है, दूसरे एक सिलेंडर न होने की वजह से कमी हुई है, बस ये है। इसकी कोई शिकायत भी की आपने? नहीं यहीं आए, हम यहीं आके सारे पूरी मेरे 70-80 आदमी देखिए आप लोग सभी यहीं आए हुए हैं। तो इसको लेकर शिकायत अभी की नहीं है? ना अभी तक कोई नहीं आया। बताइए हम वेट कर रहे हैं, हम आधा घंटा और वेट करेंगे, फिर हम अपने तरीके से चलेंगे। आधा घंटा और वेट कर लेते हैं, कोई आता है प्रशासन यहाँ हमारी कोई सुनवाई करेगा तो ठीक ना, फिर हम अपने तरीके से सुनवाई करवाएंगे। हमारी तो मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भूख लगी, इनको खाना खिलाना, हमें सब सारा देखना। ये बताइए आप। क्या लगता है? मेरा ब्रदर है, बड़े भाई है मेरा खुद करने वाला मेरा भाई था, मिस्त्री था, खुद वही ले दे करता सही तरीके से था। बताइए मैंने कमी है डॉक्टर साहब की है, दूसरी ऑक्सीजन ना होने की वजह से कमी ये है और कुछ कमी नहीं है। डॉक्टर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।